हेलो एवरीवन। आज मैं सीए स्टूडेंट्स के एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है न्यू स्कीम को लेकर। न्यू स्कीम में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि न्यू स्कीम में कब से लागू होगी, कैसे लागू होगी, और क्या हम नवंबर में न्यू स्कीम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके बावजूद आर्टिकलशिप वाले बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हैं। इवन कि जो स्टूडेंट्स मई में एक ग्रुप क्लियर करके आए हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि हम आगे अब क्या करें, क्योंकि जो बहुत ग्रुप क्लियर करके आए हैं उसके लिए तो आर्टिकलशिप ज्वाइन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि अगर हम नवंबर के एग्ज़ाम में एग्जाम्शन लेके आते हैं तो क्या हमें वो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होगी नहीं होगी। तो हम इस वीडियो में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज रही हूँ और आज ही मैंने डिपार्टमेंट में कॉल करके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो आई होप कि आपके भी ये जो डाउट्स हैं, या फिर जो आईसीआई डिपार्टमेंट पे खुद बात नहीं करना चाहते, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन की बात करूँगी, उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ आर्टिकलशिप के बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन में मैं फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की मेनली बात करूँ तो जो नवंबर का मेनली अटैम्प्ट है वो ओल्ड स्कीम में रहने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो दिसंबर में चला जाए, लेकिन बाकी जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो नवंबर अटैम्प्ट रहेगा। तो नवंबर अटैम्प्ट सभी के लिए, चाहे कोई न्यू स्टूडेंट है चाहे कोई ओल्ड स्टूडेंट है, सभी के लिए सभी के लिए ओल्ड स्कीम में ही रहने वाला है। यानी कि सभी स्टूडेंट्स को एज़ यूजुअल ही एग्ज़ाम देने हैं, एज़ यूजुअल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, और एज़ यूजुअल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन जो मई का अटैम्प्ट है या फिर जून का अटैम्प्ट है फाउंडेशन के लिए, ये अटैम्प्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्कीम में रहने वाला है, और इसके साथ ही कोई भी पैरेलल स्कीम नहीं रहने वाली है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप न्यू में कर रहे हो और साथ ही साथ ओल्ड का भी एग्ज़ाम दिए जा रहे हो। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप ओल्ड में कर सकते हो, न्यू में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ओल्ड मैं बोल रही हूँ तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओल्ड स्कीम रहेगी, अगर मैं न्यू बोल रही हूँ तो सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्कीम ही रहेगी। और जो दिसंबर वाली और नवंबर वाली स्कीम है वो ओल्ड स्कीम रहेगी, मई और जून वाली स्कीम सभी के लिए न्यू स्कीम रहेगी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के जनरल डाउट हैं, जैसे कि हम नवंबर में अटैम्प्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स तो एक ग्रुप कर रहे हैं, तो जो एक ग्रुप कर रहे हैं उसका एक ग्रुप क्लियर हो जाता है, तो मई में भी क्या उसको वो ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक ग्रुप क्लियर करके आया है उसको मई में दोबारा से ग्रुप नहीं देना पड़ेगा, उसको सिर्फ सेकंड ग्रुप देना पड़ेगा। ये अभी तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन 90% चांसेस है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो हम ग्रुप एक बार कर रहे हैं, हालांकि कुछ सब्जेक्ट कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं या फिर नॉलेज में कमी हो जाएगी, तो इसीलिए उसको वो ग्रुप दोबारा नहीं देना पड़ेगा। सेकंड डाउट है कि जो एग्जाम्शन मिलेगी, फॉर एग्जांपल ग्रुप तो क्लियर नहीं हुआ लेकिन किसी एक ग्रुप में एग्जाम्शन आ गई, तो क्या वो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। तो इसका जवाब है मुझे भी नहीं पता। यानी कि मैंने आईसीआई से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आने वाली है। जब नोटिफिकेशन आने वाली है तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जनरली होना तो यही चाहिए कि वो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर को दो बार हम क्यों दें। तो अब ये होता है नहीं होता, ये टोटली आईसीआई पे डिपेंड है, क्योंकि सीए की लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं आर्टिकलशिप को लेकर, क्योंकि मई में कुछ स्टूडेंट्स एक ग्रुप क्लियर करके आए हैं और वो आर्टिकलशिप को सीख कर रहे हैं, लेकिन अब वो आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका तो अभी एक ग्रुप होता है। पहले तो ऐसे था कि एक ग्रुप करने के बाद आर्टिकलशिप हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर चाहे आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, अब से ही जून के बाद से आपको बहुत ग्रुप क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आपका आर्टिकलशिप ज्वाइन होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आर्टिकलशिप अब आपको सिर्फ 2 साल की करनी है, आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 साल की आर्टिकलशिप बहुत ग्रुप करने के बाद ही करनी होगी। उसके बाद आपको 6 मंथ्स का गैप चाहिए होगा। 6 मंथ्स का गैप होने के बाद ही आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगी।
ओके। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि उन्होंने आर्टिकलशिप तो पहले से ही ज्वाइन कर ली है, यानी कि जून से पहले 30 जून से पहले ज्वाइन कर ली है, तो क्या अब उनको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, उनको भी 2 साल की आर्टिकलशिप भी करनी ही पड़ेगी। यानी कि जो आपका टाइम आर्टिकलशिप में हो गया है तो उसका जो रिमेनिंग टाइम है उसकी ही आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपको न्यू स्कीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ICAI पोर्टल पे जाके, जो कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे वो देखकर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। लास्ट बात कि जो इंटर का सिलेबस है उसमें कौन सा मेन चीज़ आया है, उसके लिए आप जब ICAI के पोर्टल पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि इसमें न्यू स्कीम में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में कौन कौन से, ग्रुप 2 में सब्जेक्ट है। वैसे मेनली 6 सब्जेक्ट हैं, बोथ ग्रुप में 3 है, फर्स्ट ग्रुप में 3 है, सेकेंड ग्रुप में। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि कोस्टिंग का एग्ज़ाम तो हमने फर्स्ट ग्रुप में क्लियर कर लिया है मई में, जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया है उनका ये डाउट है कि मई में हमने ये क्लियर कर लिया, क्या अब कोस्टिंग हम दोबारा देंगे या इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी? तो इसका आंसर है हमें अभी तक नहीं पता है, ICAI खुद नोटिफाई कर देगा इन चीज़ों को। जब ICAI नोटिफाई कर देगा ऑफिशियली तो इस चैनल पर आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी A to Z। आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी, और जो भी कुछ डाउट है वो ICAI धीरे धीरे नोटिफाई कर देगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं तो कहूँगी कि आप सबको अभी नवंबर के अटैम्प्ट पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं है कि हम अगर एग्ज़ाम की स्टडी कर लेते हैं तो हमारा जो स्टडी किया हुआ वेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिख कर जरूर भेज दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी अगर कुछ रह गई है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।